हमेशा एक रूठे हुए बंदे की तरह से शुरू से ही आप अपना पिछले 25 साल से आपका यही रवैया है, मैं तुम्हें जेल में डालूंगा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं नवाज शरीफ के कमरे से मैं एयर कंडीशनर उतार लूंगा। अब तुम जेल में हो, तुमने एक की बजाय दो लगवा लो, मुझे कोई इतराज नहीं। नवाज शरीफ ने बानी पीटीआई को रूठा बंदा करार दे दिया। कहा 25 साल से यही रवैया है कि ये कर दूंगा वो कर दूंगा, मुझे जेल में डालकर एसी हटवाने का कहा गया। अब तो जेल में हो, मैंने तो नहीं कहा कि कमरे से एसी उतारो, एक के बजाय 2 एसी लगाओ। मेरा ध्यान तो कभी इस तरफ नहीं गया, मैं इंतकाम की नीयत रखने वाला नहीं, मैं तो खुद इनके पास चल कर गया था कि मिलकर काम करें। तहरीक इंसाफ और मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान मुलाकात है। मुलाकात आइंदा हफ्ते मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइश गाह पर होगी। पीटीआई और जेयूआई में इत्तेहाद पर तबादला ख्याल होगा। जराये के मुताबिक मौलाना फजलुर रहमान ने इत्तेहाद से मुताल्लिक गारंटी मांगी थी। माजी के इल्जामात पर वजाहत भी मांगी गई। दोनों जमातों की कमेटियां इत्तेहाद के नकात तय करेंगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ का दौरा चीन, पाकिस्तान और चीनी सूबे शांसी में ज़राअत, तवानाई और कानकनी के शोबों में ताउन पर इत्तेफाक। वजीर आजम ने कहा बरामदात में इजाफा और बैरूनी सरमायाकारी का फरोग अव्वलीन तरजीह है। वजीर आजम का चीन के तारीखी विरसे टेराकोटा म्यूजियम का दौरा, शियॉन एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी बेस का भी मुशाहिदा। चीनी हुकाम ने ब्रीफिंग दी। वजीर आजम ने कहा 1000 तलबा को तरबियत के लिए चीन भेजा जाएगा। ज़राई पैदावार में इजाफे के लिए इदारे के तजर्बात से इस्तेफादा करेंगे। कराची में 4 रोज में सिक्योरिटी गार्ड्स ने 2 अफराद की जान ले ली। नॉर्थ कराची में गार्ड ने तल्ख कलामी पर खाकरोब को गोली मार दी, सिक्योरिटी गार्ड फरार। पुलिस ने कंपनी के सुपरवाइजर को हिरासत में ले लिया। मकतूल के वालिद की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। चंद रोज कबल भी नॉर्थ कराची की मोबाइल मार्केट में गार्ड ने फायरिंग करके नौजवान की जान ली थी। वजीर आला सिंध का कराची में गार्ड की फायरिंग से खाकरोब की हलाकत का नोटिस। गैर तरबियत याफ्ता अफराद को असलहा देने वाली कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। मुराद अली शाह का निजी सिक्योरिटी कंपनियों की इंस्पेक्शन का हुक्म। कहा नए भर्ती होने वालों को असलहा ना दिया जाए। सिक्योरिटी कंपनियां गार्ड्स को तैनात करते वक्त क्रिमिनल रिकॉर्ड भी चेक करें। गार्ड्स की जहनी तरबियत पर भी काम किया जाएगा। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा कराची में पढ़े लिखे नौजवानों को टारगेट किया जा रहा है। आदि मुजरिमान दंदनाते फिर रहे हैं। अदालतों को भी स्ट्रीट क्राइम पर एक्शन लेना होगा। अदालत पुलिस अफसरान को तलब करके हिदायत दे। अदालत और बार से दरखास्त है आदि मुजरिमों के केसेस का बायकॉट करें। आदि मुजरिमों को करार वाकई सजा दी जाए। गवर्नर सिंध की कराची में स्ट्रीट क्राइम में जाम हक इंजीनियर के अहली खाना से ताजियत। हद तक इज्जत बिल कानून बन गया। कायम मकाम गवर्नर पंजाब मलिक अहमद खान ने बिल पर दस्तखत कर दिए। बिल पंजाब असम्बली को भिजवा दिया। हद तक इज्जत बिल गजट नोटिफिकेशन के बाद नाफिजुल अमल होगा। पंजाब हुकूमत का हद तक इज्जत कानून लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। दरखास्त गुजार की अदालत से हद तक इज्जत का कानून कलअदम करार देने की इस्तदा। कहा हद तक इज्जत कानून आइन और कानून के मनाफी है। नवाज शरीफ ने महंगाई का एतराफ कर लिया। कहा IMF की शराइत मानी गई तो गरीब की जिंदगी और मुश्किल होगी। शहबाज शरीफ बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं, महंगाई कम हुई। मरियम नवाज को भी शाबाश दी। कहा आटे और गंदम की कीमत ना बढ़ने में मरियम का भी किरदार है। मैं IMF के सहारे ढूंढने वाला बंदा नहीं, हमने तो IMF को खुदा हाफिज कहा, ये लेकर आए थे। ऐसी पॉलिसी बननी चाहिए कि बिजली और गैस सस्ती मिले। दोनों पर फोकस होना चाहिए। मेहनत करते रहें तो मुल्क बहरानों से निकल जाएगा। पीपल्स पार्टी का वजीर आजम से कराची समेत सिंध भर में लोड शेडिंग पर नोटिस का मुतालबा। शाजिया मरी ने कहा मेरे गांव में बिजली से कोई चीज चल नहीं सकती, जल सकती है। लोड शेडिंग ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। वजीर तवानाई के खूबसूरत बयान से हमारी बिजली नहीं आएगी। मिनिस्टर साहब के लोड शेडिंग 10 घंटे के बयान में कोई सच्चाई नहीं। मिनिस्टर साहब खुद आकर देखें, सिंध के इलाके में थोड़ा वक्त गुजारें। तनकीद बराए तनकीद पर ना मेरी जमात और ना ही मैं यकीन रखती हूं।
मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा, विफाक खैबर पख्तूनख्वा को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है। सूबे को माशी तौर पर मुस्तहकम करने की जरूरत है। बिजली और तेल की पैदावार में भी सूबे को हक नहीं दिया जा रहा। विफाक खैबर पख्तूनख्वा के वसाइल पर सांप बनकर बैठा है। जरताज गुल सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की कौमी असम्बली में पार्लिमानी लीडर नामजद। साबिक चेयरमैन PTI ने जरताज गुल की नामजदगी की मंजूरी दे दी। जैन कुरैशी और अहमद चट्ठा कौमी असम्बली में बतौर डिप्टी पार्लिमानी लीडर नामजद। बुशरा बीबी ने इद्दत निकाह केस में सजा को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। सजा मुअत्तल करके रिहा करने की इस्तदा। सिविल कोर्ट ने बुशरा बीबी को 7 साल कैद की सजा सुना रखी है। पार्टी ने हद तक के इज्जत बिल की मंजूरी को उजलत करार दे दिया। हसन मुर्तजा ने कहा, उजलत में मंजूरी के असरात अच्छे नहीं होंगे। लगता है नून लीग गवर्नर पंजाब सलीम हैदर के बैरून मुल्क जाने के इंतजार में थी। कायम मकाम गवर्नर पंजाब ने मौके से नाजायज फायदा उठाया। बेहतर होता स्टेक होल्डर को ऑन बोर्ड लेकर बिल पास करवाया जाता। तहरीक इंसाफ ने हद तक के इज्जत के कानून को आइन और कानून के मुतजाद करार दे दिया। लतीफ खोसा ने कहा, कानून बनाकर मीडिया का गला घोंटने की तैयारी की गई। अदालतें कानून को कलअदम करार दें। रहीम यार खान में पुलिस का डाकुओं से मुकाबला। 2 कांस्टेबल शहीद, 1 जख्मी। शोहदा की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। IG पंजाब ने रिपोर्ट तलब कर ली। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, शहादत का रुतबा पाने वाले अहलकार पंजाब पुलिस का फख्र हैं। IG पंजाब को डाकुओं की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म। डेरा इस्माइल खान में पुलिस के काफिले पर हमला। 2 अहलकार जख्मी। पुलिस के मुताबिक सड़क किनारे नस्ब धमाका खेज मवाद फटने के बाद हमला आवरों ने फायरिंग की। जवाबी फायरिंग के बाद हमला आवर फरार हो गए। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की मजम्मत। कहा, मुकम्मल अमन के क़याम तक दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जारी रहेगी। साहिवाल में टीचिंग अस्पताल के चिल्ड्रन वार्ड में आग लग गई। 2 बच्चे जाँ बहक। 2 की हालत तशवीशनाक। रेस्क्यू एहलकारों ने आग पर काबू पा लिया। आग शॉर्ट सर्किट के बाइस लगी। कराची में टैंकर की वेल्डिंग के दौरान धमाका। 1 शख्स जाँ बहक, दूसरा जख्मी। धमाके से करीब खड़े ट्रक को नुकसान पहुंचा। इमारत की खिड़कियों के शीशे टूट गए। पंजाब हुकूमत ने लाइव स्टॉक कार्ड प्रोजेक्ट की मंजूरी दे दी। मवेशी फीड के लिए 2.5 लाख बिला सूद कर्ज मिलेगा। मरियम नवाज की कर्जे का हुसूल आसान बनाने की हिदायत। जनूबी पंजाब में फार्मर्स को डेयरी फार्मिंग के लिए स्कीम तैयार करने की भी हिदायत। कहा, पंजाब के लाइव स्टॉक फार्मर्स को माशी खुद मुख्तारी की राह पर गामजन करेंगे। वजीर आजम का गाड़ियों की दरामद दी पॉलिसी के गलत इस्तेमाल का नोटिस। FBR हुकाम को पॉलिसी पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। कहा, पॉलिसी के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए कानून को मजीद सख्त किया जाए।